आप बाज़ार से इतनी महंगी नान खटाई लेकर आते हैं, घर पर आप इजीली देखें कितना आसान है इसे बनाना। आप बना सकते हैं और देखें कितनी ज़्यादा खस्ता बनी है। मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ कि ये कितनी खस्ता बनी है। ये देखें कितनी ज़्यादा खस्ता बनी है और कितनी अच्छी ये बैक हुई है पतीले में। अल्लाह पाक बरकत दे आपकी ज़िंदगियों में, आपकी सेहत में। इस दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के देसी खाने। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नान खटाई रेसिपी लाई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आपका टाइम नहीं लेते और जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरी आप सब व्यूवर्स से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल की सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी रेसिपीज़ को शेयर करें। जी तो व्यूवर्स, बेकरी से बहुत ज़्यादा अच्छी नान खटाई आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं और इसे बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो सब मैंने ली हुई हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। जो भी सामान हमें चाहिए उसमें हमने लिया है मैदा तकरीबन 1.5 कप। ये ग्राम वाला कप है, ये हर जगह पर इजीली नहीं मिलता और बहुत सारे घरों में ये होता नहीं है, तो इसलिए मैंने इसे हटाकर और इस सिंपल से चाय वाले कप का मैंने हिसाब रखा है। तो 1.5 कप मैंने ऐसा भरकर मैदा का लिया है। इसे मैंने अच्छे से छान लिया है। इसके साथ ही हमें चाहिए आधा कप मैंने इसका ये बेसन का लिया है और साथ हमें चाहिए घी। तो मैंने आधा कप फिलहाल घी लिया है। आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घी इसमें इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि इससे नान खटाई जो है वो बहुत ज़्यादा खस्ता रेडी होंगी। आप ऑयल मत ऐड कीजिएगा, घी ऐड कीजिएगा। साथ में हमें चाहिए 1 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर की और ½ टीस्पून बेकिंग सोडा। चीनी हमने ली है तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा नीचे, इतनी मैंने चीनी ली है, यानी 1 कप से ना थोड़ा सा नीचे। ये देखें चीनी का मैंने ना पाउडर बना लिया है, चीनी का पाउडर ही हमने ऐड करना है। अब हमें चाहिए एक डोंगा। सबसे पहले इस डोंगे में एक डोंगा लिया है। सबसे पहले इस डोंगे में हम ऐड करेंगे मैदा। मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन और जो भी हमने शुगर ली है, पाउडर बनाया है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और ये मैंने जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा लिया है ये ऐड करेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। पहले चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से इसे मैंने मिक्स किया है एक मर्तबा और अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। इसे हमने पानी से नहीं गूंदना, घी से गूंदना है। पहले हम थोड़ा सा इसमें घी ऐड करेंगे और फिर अगर हमें ज़रूरत हुई तो बाकी का ऐड करेंगे। थोड़ा मैंने इसमें घी ऐड किया है और अच्छे तरीके से ना अब इसे हम मिक्स करेंगे। पहले चम्मच को हटा देंगे, हाथ की मदद से इसे गूंदेंगे ताकि हमें पता चले हमें कितने घी की ज़रूरत है। इसे जब आपने गूंदना है तो ना ज़्यादा आपने सख्त रखना है और ना ही ज़्यादा नरम करना है। बाकी का घी भी ऐड करेंगे। तकरीबन आधे कप से ज़्यादा घी मैंने लिया था। सारा जितना भी घी हमने लिया है सारा ऐड कर लेंगे।
जितना भी घी मैंने लिया था वो सारा मैंने ऐड कर दिया है। ये देखें, अपने अंदाजे से मैंने आधा कप लिया था, और आपने जितनी बनानी है ना उस हिसाब से आप लेना, और आपको पता चल जाएगा जब हम इसको गूंदेंगे ना, बिल्कुल आटे की तरह, ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए ना ज़्यादा नरम होना चाहिए। ये देखें, इस तरह से ना इसका डो बन जाएगा। ये देखें, जब हम इसको हाथ में लेंगे ना तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ना इस तरह से ये आटे की तरह हो जाएगा। और ये देखें, इसका डो बन गया है। ये देखें, ठीक है। लेकिन अभी ना इसको मैं अच्छे तरीके से ना हाथ से मसल लूँगी, ताकि नान खटाई के अंदर जो है ना वो गुठलियाँ बिल्कुल भी ना हों और बिल्कुल अच्छी सी वो बैक हो। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा ना हाथ की मदद से हम इसे गूंदेंगे। ये देखें, इस तरह, जिस तरह आटा गूंदते हैं ना, इस तरह 2 से 3 मिनट तक आपने इसको गूंदना है। इसके अंदर जो गुठली वगैरह भी होगी ना वो भी सेट हो जाएगी। बिल्कुल माशाल्लाह से फर्स्ट क्लास हमारा ये जो है ना डो तैयार हुआ है। अब इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे। जी तो व्यूअर्स, नान खटाई को डो तैयार करके हमने 2 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखा था। अब हम नान खटाई बनाना शुरू करते हैं। अब हम थोड़ा सा इस तरह से ना पेड़ा लेंगे, और इस तरह से हम पहले इसको इस तरह से गोल करेंगे। थोड़ा सा कम कर लेती हूँ क्योंकि ये फूलेगी भी। इस तरह से अच्छे से गोल करेंगे और थोड़ा सा इसको इस तरह से प्रेस करेंगे। ये देखें, इतने शेप में हमने सारी बना ली। यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है जिसमें मैंने बेक करना है ना रख के। अब इसके ऊपर हम इसको रख देंगे, ठीक है। इसी तरह से हम सारी तैयार करते हैं। फिर से थोड़ा सा लेंगे, पहले इसका इस तरह से, जैसे रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं ना, इस तरह से हम पेड़ा बनाएंगे, और फिर इसको थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। ये देखो माशाल्लाह से दूसरी तैयार हो गई। आप जितनी चाहे बड़ी बना सकते हैं। जब हम इसको बेक करेंगे तो ये फूलेंगी भी, और ये थोड़ी सी बड़ी भी होंगी साइज़ में। तो इसलिए साइज़ जो है ना आप जितना रखना चाहें रख सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, माशाल्लाह से देखें, ये थोड़े से मैदे से और कितनी सारी नान खटाई तैयार होंगी। ये मैंने बना ली है प्लेट के हिसाब से, ज़रा दूर दूर रखा है क्योंकि फूलेंगी भी और थोड़ी सी साइज़ में बड़ी भी हो जाएंगी इसलिए। और उसके साथ ही मैंने एक बेकिंग ट्रे भी ली है। ये देखें, इस तरह की। इसमें मेरा बनाने का मकसद ये था कि जिनके पास ट्रे नहीं है ना, वो इस तरह से ना पतीले के ढक्कन के ऊपर भी आप बेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी मैं बना लेती हूँ, फिर दोनों को हम बेक करते हैं। जी तो सारी नान खटाई मैंने तैयार कर ली है। अब ये मैंने अंडे की जो है ना वो जर्दी ली है, सफ़ेदी नहीं, ठीक है। इसको हम सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा लगाना है, ज़्यादा नहीं। ये वाली नान खटाई थोड़ी छोटी बनी है तो मैंने कहा ज़ाया नहीं करना चाहिए, और इसको भी मैंने बना दिया। मैंने लिए हैं पिस्ते, बादाम को ना मैंने 2 हिस्सों में कटिंग कर लिया है। किसी पे हम बादाम लगाएंगे, किसी पे पिस्ते लगाएंगे। थोड़ा सा बादाम रखेंगे और इस तरह ना हाथ की मदद से थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, ऐसे। इस पे हम पिस्ता लगाएंगे, ऐसे कर देंगे। ये देखें,
जी तो व्यूअर्स माशाल्लाह से देखें नान खटाई जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसे हमने बेक करना है, तो बेक करने के लिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्लेम मैंने ऑन करके पहले से रखा हुआ था और मैंने ना, आप कोई भी एक रफ पतीली ले लें, ठीक है, कोई भी आपने रफ पतीली ले ली है। मीडियम फ्लेम पर ना 15 मिनट पहले, बेकिंग से 15 मिनट पहले मैंने छोड़ दिया था, ताकि अच्छे से जो है ना ये इसके अंदर हीट हो जाए, ये गर्म हो जाए। इसके अंदर आप ना कोई भी प्लेट, इस तरह की प्लेट है ना, आप उल्टी करके इसके अंदर रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्टैंड रखा हुआ है, बड़ी एहतियात से इस स्टैंड के ऊपर ना, बहुत ज़्यादा गरम गरम है, इस तरह करके ना हमने ये सेट कर देनी। ये देखें सेट कर दी। अब ऊपर से हम इसे कवर करेंगे और तकरीबन 20 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। देखें मैंने दोनों चूल्हों पे जो है ना वो बेकिंग जो है ना वो सेट कर दी है और बेक कर दिया दोनों चूल्हों पे नान खटाई को। ये मैं आपको आज दिखा देती हूँ कि कितनी, अब हमने इसको कितनी हीट पर रखना है। ये देखें इतनी सी ही हमने ना चूल्हे के फ्लेम को हमने इतना रखना है, ठीक है जी। तो व्यूअर्स तकरीबन 20 से 25 मिनट का वक्त हो चुका है। अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखें ये माशाल्लाह से ये फूल चुकी हैं। ये देखें ये इसकी निशानी ये है कि ये देखें कलर ऊपर से जो है ना इसका ख़राब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये पतीला बहुत ज़्यादा गर्म है, ऊपर से कलर इसका यही होना चाहिए। तो असल नान खटाई का कलर ऐसा ही होता है। तो ये देखें फटना शुरू हो चुकी है, मैं आपको दिखाऊं, बिल्कुल अच्छी ये देखें खस्ता सी तैयार हो चुकी है। इसको फ्लेम को बंद करेंगे और मैं ना चिमट की मदद से इसको उठाऊंगी ताकि मेरा हाथ न जले। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। अगर मैं आपको यहीं पर इसका कलर दिखाऊं तो स्लो से हम इसको उठाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से। अब ये दूसरे फ्लेम पर भी मैंने रखा हुआ था नान खटाई को, इसको मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया, ये अभी पकी नहीं है, ठीक है, ये अभी सॉफ्ट है। तो थोड़ी देर के लिए इसे 5 मिनट के लिए हम फिर से छोड़ेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। देखें ये दिखाने का मकसद ये है कि ये पतीले पे डिपेंड करता है, पतीले का तला कितना मोटा है। अगर आपके पतीले का तला मोटा होगा ना तो उसमें हीट जाने में थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है। तो इसमें आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। इस अगर दूसरे पतीले को हम लेना तो उसका तला थोड़ा सा पतला था, तो इसलिए वो नान खटाई जो जल्दी पक गई और इसमें ये 5 मिनट ऊपर का वक्त लेगी जी। तो व्यूअर्स इसे मैंने ना ठंडा होने के लिए रख दिया है। माशाल्लाह देखें कितनी खस्ता है, बहुत ज्यादा गरम गरम है। मैंने इसे हाथ में पकड़ लिया आपको दिखाने के लिए। खस्ता आपको यहाँ से मैं बता रही हूँ, देखें ये किस तरह से गिर रही है, बिल्कुल मार्केट वाला रिजल्ट है और बिल्कुल जी आपके सामने है। लुक तो आप देख ही रहे कितनी जबरदस्त आई है। इसे अच्छे तरीके से ठंडा करना है और भी खस्ता हो जाएगी। माशाल्लाह अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी है और दूसरी हमने बेक के लिए अभी रखी हुई है, उसे 5 मिनट लगेंगे। अब मुझे इंतजार था कि ये ठंडी हो जाए। देखें इसका कलर अब मैं आपको दिखाती हूँ, जैसा नीचे से आया है वैसा ही ऊपर से कलर है। इसको बोलते हैं नान खटाई। आप बाजार से इतनी महंगी नान खटाई लेकर आते हैं, घर पर आप इजीली देखें कितना आसान है इसे बनाना, आप बना सकते हैं। और देखें कितनी ज्यादा खस्ता बनी है, ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ जी। मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ कि ये कितनी खस्ता बनी है। ये देखें कितनी ज्यादा खस्ता बनी है और कितनी अच्छी ये बेक हुई है पतीले में। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी तो आपको बहुत ही पसंद आई होगी जी। तो बस माशाल्लाह से 5 मिनट के लिए इसे मैंने रखा था। ये देखें ये भी बेक हो चुकी है। अब इसे ना बहुत ही एहतियात से इस तरह करके हम उतारें। देखिए कितनी खस्ता बनी है। जी तो व्यूवर्स माशाल्लाह से नान खटाई बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है और देखें इसे बनाना कितना आसान है और इसकी लुक तो आपने देख ही ली कि ये कितनी जबरदस्त बनी है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी, आपने भी ट्राई करनी है। और मेरे YouTube चैनल किरण के देसी खाने को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक बरकत दे आपकी जिंदगियों में, आपकी सेहत में। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज।